दो दोस्त एक घने जंगल में खो जाते हैं जिनका नाम है रमेश और सुरेश। वो गिरते पड़ते हुए वे जंगल से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चौरे पर। यानी कि जो रमेश है वो पूर्व दिशा की ओर निकलता है, जबकि सुरेश एक पश्चिम दिशा की ओर निकलता है। अब दोनों के सामने एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह कि रमेश के सामने एक झील पार करनी होती है और उस झील को पार करने के बाद उसे शहर जाने का रास्ता मिलता है जहाँ से वो घर जा सकता है। सेम समस्या सुरेश के सामने आती है। उसके सामने एक बड़ा समंदर आता है जिसको पार करने के बाद वो शहर की तरफ जा सकता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन शहर की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाएगा। आपका जवाब होगा कि रमेश, जिसके पास एक छोटी सी झील है। सेम हमारे साथ होता है कि जब हम सरकारी परीक्षा या किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे सामने यही होता है। हम 2-3 सब्जेक्ट की 2-3 टीचरों के साथ कोचिंग ले रहे होते हैं। एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें होती हैं। क्लासरूम के इतने नोट्स बन चुके होते हैं कि हमें लगता है कि हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। पढ़ाई तो कम, कंफ्यूजन ज़्यादा होता है और इस कंफ्यूजन के मारे हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वही रमेश जैसे स्टूडेंट जो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके सामने सिर्फ एक छोटी सी झील होती है जो आसानी से पार कर जाते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजी ये है कि आपको जितनी भी रिसोर्सेस पर फोकस करने के बजाय रिवीजन के ऊपर फोकस करो। आप एक ही किताब को पढ़ो बजाय कि 100 किताबें पढ़ने के। एक ही किताब को 100 बार पढ़ो बजाय 100 किताबों के एक एक बार पढ़ने से। अब कैलकुलेशन ये निकलता है कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी रिवीजन का है कि आप नंबर्स और टाइम बढ़ा दो रिवीजन का, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन कैसे करोगे? हमारे सामने एक बहुत बड़ा समंदर है, तो हम रिवीजन नहीं कर सकते। इसलिए रिवीजन करने की एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रिवीजन करने के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने क्लासरूम के अंदर या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को 30 पेजों में एक पेज बना दो। यानी कि जो भी आपने क्लासरूम के नोट्स 30 पेजों में एक पेज का नोट्स बनाओ, यानी कि समरी नोट्स बनाओ। 30 पेजों को एक पेज में कन्वर्ट करना ही सक्सेसफुल समरी नोट्स बन सकते हैं। इस प्रकार आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, आपका अंदर का डर चला जाएगा और आप अपनी रिवीजन को जितना बढ़ाओगे उतनी आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर ज़िंदगी आपको दोबारा मौका दिया है तो बिना प्लान वाले बुद्धिमान बनने से अच्छा है कि प्लान वाले इडियट बनो और अपनी ज़िंदगी जीतो। और हाँ, ऐसे ही अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो क्वालिटी पर मत जाना, नॉलेज पे ध्यान देना। थैंक यू सो मच।